महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी सरकार के कौशल विकास मंत्री हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनके बारे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया में स्वागत है महेंद्र नाथ पांडे जी। धन्यवाद। पांडे जी, पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि राम मंदिर आंदोलन से आपकी काफ़ी सुनहरी यादें। आप विधायक थे जब 1992 में दिसंबर में जब पूरी मोबिलाइजेशन वहाँ पर हुआ था, आप खुद वहाँ पर मौजूद थे। क्या यादें हैं आपकी वहाँ पर? मैं उस समय के साथ साथ उसके पहले की भी यादें हैं। आप जानना चाहेंगे तो वो भी शेयर करूंगा। लेकिन उस दिन की जो याद है 6 दिसंबर 1992 में हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों लाख कार सेवक वहाँ उपस्थित थे। सबके मन में एक ही भाव था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बने। उसके लिए वे जो एक सत्याग्रह की तरह से वहाँ उपस्थित हुए थे। और उस समय की पूरा शांतिपूर्ण प्रयत्न चल रहा था, लेकिन एक ऐसा उल्लास सरयू के किनारे कारसेवकपुरम और उस जहाँ कथित ढांचे के चारों तरफ जो राम जी का जन्म स्थान था, उनके प्रति श्रद्धा के साथ श्रद्धालु लाखों लाखों की संख्या में उपस्थित थे। सबका एक ही आग्रह था। उसमें मैं भी एक कारसेवक रूप में उत्तर प्रदेश के विधायक और विधानमंडल दल के मंत्री के रूप में उपस्थित था। और मैं एक वाक्य में कहूँ तो उस समय ऐसा भावावेग था लोगों में कि लोगों को लग रहा था कि बस मेरा जीवन सफल हो जाए। अब उस जीवन सफल होने में जिस तरह प्रकार की कार सेवा हो सकती थी वो सब हुई और सारा परिणाम देश और दुनिया को मालूम है। तो उसके बाद आप विधायक महेंद्र नाथ पांडे भी कार सेवा में था जितने प्रकार की थी? हाँ, बिल्कुल था। उसमें मैं कहीं से अपने को मैंने कहा ना कि वो तो उस समय क्या विधायक, क्या सांसद, क्या अन्य हर व्यक्ति राम भक्त के रूप में उपस्थित था। लेकिन पांडे जी, उसके बाद इतनी सख्ती हो गई कि आपको तो रासुका में अंदर बंद कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। क्या सख्ती की याद है कुछ? उसके पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार ने अयोध्या आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो 1990 में ही, उस समय जब आडवाणी जी की यात्रा जो चल रही थी सोमनाथ से अयोध्या, जिसे समस्तीपुर में गिरफ्तार करके उन्हें रोका गया, तो उसके पूर्व उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार ने ओवर एक्टिव होकर कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसमें सबसे पहले गाजीपुर से मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे संग अन्य सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया गया क्रमशः। और बाद में उन्हें कष्ट देने के अभिप्राय से, परेशान करने के अभिप्राय से फतेहपुर जेल में लाकर रखा गया। और उसमें मुझ पर और मेरे 5 साथियों पर रासुका सबसे पहले तामील किया। उस समय जब तामील किया, उस समय बीपी सिंह की सरकार को भाजपा का केंद्र में समर्थन जारी था। तो आज बताया गया कि राष्ट्रीय नेताओं ने वहां तर्क किया बीपी सिंह के सामने कि आप लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। तो आज बनारस यूनिवर्सिटी का महामंत्री रहा है पांडे जी। आप तीन दशकों के बाद रासुका लगने के बाबरी 6 दिसंबर के बाद अब 3 दशक हो गए। अब भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद थे। क्या अब मिशन पूरा हो गया आप लोगों का? देखिए, ये अपने आप में अपने जीवन काल में ही ये संकल्प पूरा हुआ, जिसके लिए लाखों लाख लोग विगत जब से ये मीर बाकी ने तोड़ा था श्री राम जन्म स्थान को, तब से संघर्ष चल रहा था। और वो संघर्ष के अनेक लंबे उदाहरण है, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन हम सब इसमें जुड़े जब मोरोपंत पिंगले जी ने, माननीय सिंघल जी ने जो अभियान शुरू किया, जिसको पूरा देश के अनेक लोगों का समर्थन मिला। अपने जीवन काल में ही यह पवित्र क्षण देखने को मिलेगा। यह इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और आज संकल्प के धनी मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर, शिलान्यास कर जो शुभारंभ किया है। संपूर्ण राम भक्त प्रतिनिधि रूप में वहाँ वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग रहे हैं, क्योंकि कोविड के नाते सीमित संख्या में रहे हैं। यह संकल्प आज
प्रारंभ हुआ, यह अतीव आनंद का है। ये देश की परिधि से बाहर अखिल विश्व स्तर का सदियों का एक महान कार्य आज प्रारंभ हुआ है। राम की कृपा सारी धरती को मिलेगी, इस विश्वास से बहुत ही आनंद उल्लास का अनुभव हो रहा है। पांडे जी, वाजपेयी सरकार को भी देखा, कोशिश उस समय भी हुई कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सके, शिलान्यास कम से कम हो सके, लेकिन तब बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं हो पाया। कहा गया गठबंधन की सरकार है। इस बार माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक निर्णायक फैसला लिया गया, सारे लोग शांत रहे, चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, सबने काफ़ी शांति बरती कोर्ट के फैसले के आने तक। इस मोदी प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देंगे आप? शुरू से मत के थे कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से हम हल करने के पक्षधर हैं, और वो मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ, फैसला भी और शिलान्यास भी। मैं तो महसूस करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आज के इस कार्य से अटल जी की आत्मा को भी स्वर्ग में शांति और प्रसन्नता मिल रही होगी, क्योंकि मुझे स्मरण है सरयू तट पर रामचंद्र जी परमहंस जी केंद्रीय के मंत्री कर दे भस्म उस समय उनकी जब पवित्र शरीर अग्नि को समर्पित हुई, तो वहां पर उन्होंने प्रबल इच्छा अटल जी ने व्यक्त की थी। आज मोदी जी के हाथों शिलान्यास को स्वर्ग में अटल जी भी आनंद। पांडे जी, एक छोटा सवाल और पूछना है। आप तो कैबिनेट में है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर कैबिनेट की बैठक में बैठ भी रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में। ये जो भव्य राम मंदिर की योजना है, अयोध्या के सौंदर्यीकरण की जो योजना है, क्या मोदी सरकार की योजना है कि क्या इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए और एक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए? क्या ये महत्वपूर्ण योजना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी और हम लोग देख पाएंगे इसको? देखिए, योजना तो शुरू हो गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के प्रत्येक बिंदुओं पर श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने क्रमशः कदम समयबद्ध अवधि में उठा दिए, और वहां जो ट्रस्ट है वो निर्माण की सारी चीजों की जिम्मेवारी उस पर है, और उसका जो भी रूप वो निर्धारित की है, नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें पूरा सहयोग योगदान करेगी। और ये जनता स्वयं दान की श्रृंखला लगी हुई है इस निर्माण के क्रम में, वह क्रम देश और देश के बाहर दिगंत धन्यवाद में चल रहा है। महेंद्रनाथ पांडे जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत